जितेंद्र आनंद जी, आप क्या कहेंगे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि जैसे हगिया सोफिया में कर लिया, यहां भी दोबारा कर लेंगे। बोलिए आप, फिर संबित के पास चलते हैं। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते अधिकृत रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में मैं यही कहूंगा, ये अवैध संस्था है। 1971-72 में इसका रजिस्ट्रेशन तो हुआ था, आज तक ITR दाखिल नहीं किया है। एक बात। दूसरी बात, एक अवैध संस्था देश में आग लगाने की कोशिश करेगी। आप टर्की के एक चर्च को मस्जिद में बदल करके अगर ये बात करोगे तो हिंदुस्तान का हिंदू 3000 मस्जिदों को मंदिर में बदलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसी तर्क पर, जिस तर्क पर तुम टर्की की बात, हाजिया सोफिया चर्च को मस्जिद में बदलने की बात कर रहे हो, इसलिए ओवैसी साहब और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कदम सोच समझ के, शब्द सोच समझ के निकालिए। काशी विश्वनाथ, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, भोजशाला, ये सारे विवाद अभी आगे रास्ता देख रहे हैं, कोर्ट के थ्रू रास्ता देख रहे हैं। इसलिए मैं भारत के इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यही कहूंगा, पाकिस्तान के इशारे पर, ISI के इशारे पर आग से खेलने की कोशिश करोगे, उस आग में तुम खुद जलोगे, ये ध्यान रखो। संबित पात्रा, अगर आपकी तरफ से लोग बार बार ये कहेंगे कि अयोध्या तो पहली झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है, वो भी तो आपको हगिया सोफिया का उदाहरण देके बताएंगे कि जैसे वहां किया वैसे यहां भी कर लेंगे। ये किसने कहा हमारी तरफ से? मैंने तो आज हमारी तरफ से जो भी लोग हिंदुस्तान के तरफ से, हमारी पार्टी के भी जो नुमाइंदे, अर्थात अगर प्रधानमंत्री को आप हमारे पार्टी के भी नुमाइंदे के रूप में देखें, वो मंच पे थे। आज संघ के सरसंघ चालक जी मंच पे थे। किसने कहा? किसी ने नहीं कहा ऐसा। तो इसलिए मुझे लगता है आज एक बहुत शुभ दिन है, आज दिवाली का अवसर है, उसमें इस प्रकार से हम विवादित बयान कि किसी ने कहा कि हम अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा भी जाएंगे, किसी ने नहीं कहा है। और जहां तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सवाल है और जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, मैंने यूं ही ओवैसी जी को दाढ़ी वाला जिन्ना नहीं कहा है। वो जिन्ना ही है, उनके अंदर जिन्ना वाली सोच है और वो हिंदू मुसलमान की ही राजनीति कर सकते हैं, मगर आज हमें वो नहीं करना है। देश में आग नहीं लगाना है। आज यहां अंसारी जी मौजूद है, इनके पिताजी भी लड़ रहे थे, इकबाल अंसारी भी लड़ रहे थे, मगर आज मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि शालीनता के साथ आज वो भूमि पूजन में गए। शालीनता के साथ यहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट किया और कहा कि नवंबर 9 तारीख के बाद कोई लड़ाई नहीं रही। ठीक है, एक प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया समाप्त हो गया, हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को स्वीकार किया। यही संविधान की लड़ाई होती है। और वहां आप ओवैसी को देखिए, ओवैसी जी खुद संविधान का शपथ लेने के बाद वो एक सांसद है, संविधान की दुहाई देके प्रधानमंत्री पर आक्रमण कर रहे हैं और खुद संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफैलिबल, ये कहा था ओवैसी जी ने कि सुप्रीम कोर्ट से भी गलती होती है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो कि हाईएस्ट कस्टोडियन है हमारे संविधान का, उसके खिलाफ बोलना, वो तो देश को विभाजित करना चाहते हैं। जहां तक ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड का सवाल है, मुझे तो लगता है उनका पूरा पर्सनल एजेंडा ही चला रहे हैं। वो भी एक तरह से जिन्ना मानसिकवाद से ही प्रेरित हैं और पीड़ित हैं। देखिए, जिस प्रकार धमकी दी जा रही है कि हम मंदिर को बनाओगे आप तो हम गिरा देंगे, मुझे लगता है इसके लिए आज एक लड़ाई का माहौल बना करके एक जनरलाइज नहीं करना चाहिए। मुट्ठी भर लोग हैं, उन मुट्ठी भर लोगों को हिंदुस्तान की जनता समझती है, पहचानती है। आज आवश्यकता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये पुनर्जागृति का विषय है। हजारों लोगों ने अपने जिंदगी का अभी जब ये कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं, हर रोज उनके बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए आपकी पार्टी के नेताओं की पूरी कतार लगती है, फिर उनकी बातों को इतना भाव क्यों दिया जाता है? अगर वो मुट्ठी भर लोग हैं और उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो? दूसरा, आपने कहा हमारी पार्टी से किसी ने नहीं कहा कि अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। वो व्यक्ति जिन्होंने अयोध्या के आंदोलन को खड़ा किया, विनय कटियार, उनसे मैंने बात की। उन्होंने दो टूक कहा कि हमारा काम अयोध्या का पूरा हो गया, अब हम काशी मथुरा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कैसे मान लें कि आप जो कह रहे हैं वो अलग है और कटियार जो कह रहे हैं वो अलग है? चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, आज का दिन, देखिए बाकी दिन जब हम डिबेट करते थे, बिल्कुल सही कहा आपने, ओवैसी जी के ऊपर अभी बहुत लंबा लेक्चर मैं खुद ही देता बैठ के, अभी मैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ बहुत कुछ खुद ही कहता, मगर आज का दिन अलग है। आज के दिन बहुत ये फूंक फूंक के कदम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सौहार्द का विषय है। और आप देखिए, ये हिंदुस्तान की मैच्योरिटी है, ये हिंदुस्तान का परिपक्वता है
कि जिस दिन जजमेंट आया, कोई एक दिन जजमेंट नहीं आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद लोग कहते थे सड़क पे खून बह जाएगा, लोग कहते थे हिंदू मुस्लिमों का दंगा हो जाएगा सड़क पे। एक दंगा नहीं हुआ। यह हिंदुस्तान की खूबसूरती है और आज भी उसी प्रकार का माहौल हिंदुस्तान में रहना चाहिए। मेरे किसी एक बयान के कारण किसी एक व्यक्ति की क्षति ना हो, ना मानसिक रूप से क्षति हो और ना शारीरिक रूप से क्षति हो, यह मेरा दायित्व है। और देखिए, मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूं, इसलिए अगर मैं कह रहा हूं कि जहां तक अयोध्या का विषय है, बिल्कुल हमारा समर्पण अयोध्या तक है। जहां तक काशी मथुरा का विषय है, पार्टी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, पार्टी ने ऐसा कुछ भी विषय कहा नहीं है आधिकारिक पदों से। इसलिए मैं कृपया करके कहता, ठीक है, यहां महंत बैठे हैं, महामंडलेश्वर बैठे हैं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, बड़े लोग हैं, सर आपकी पार्टी तो और उनके विचार बहुत उच्च 200 से विचार है। 300 पर आ गई है, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं ने आज भी अदालत में स्वीकार थोड़ी ना किया है कि 6 दिसंबर को ढांचा गिरने में उनका कोई रोल था। वो तो कह रहे हैं कि हम थे, सामने अचानक हो गया।